Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have started the new topic that was cleavage of CO bond in alcohols. तो हमने वो रिएक्शंस हमने करी थी स्टार्ट जिसके अंदर OH बॉन्ड का CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था और वहाँ पर हमने कुछ रिएक्शंस डिस्कस करी थी. बेसिकली उसके अंदर हमने एक रिएक्शन डिस्कस करी थी, कौन सी? डिहाइड्रेशन. लास्ट रिएक्शन जो थी डिहाइड्रेशन थी और उसका हमने मैकेनिज्म भी देखा था. आज हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं. दैट वन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. सो लेट अस सी. देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन में ध्यान से देखेंगे, नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कि आपको पता है ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. देखो बच्चों, यहाँ पर हम जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना. तो चलिए, हमको बेसिकली यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन करके हमको मिलेगा एल्डिहाइड. देखिए RCH2OH, ये हमारे पास अल्कोहल है. इसको हम, ये बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं. देन इट विल गिव RCHO, एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको. और वहीं अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, इफ वी टेक 2 डिग्री अल्कोहल and it will treated with CrO3, then it will give ketone. It means 1 degree alcohol gives aldehyde and 2 degree alcohol gives ketone. There is one more reagent which also convert alcohol into aldehyde, that is PCC. So here students, you can see that in this compound there is a double bond also. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है इस मॉलिक्यूल के अंदर. यहाँ पर अगर मैं PCC के साथ ट्रीट करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डिहाइड. इज इट क्लियर? बट अगर मैं यहाँ पे CrO3 यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर CrO3 क्या करेगा, इस बॉन्ड को इफेक्ट करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो आपको यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इट मीन्स कि PCC जो है वो सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा एंड इट डज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड. इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर PCC की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. Is it clear? So by this we can oxidize alcohol into aldehyde. Now there is another method, RCH2OH. This is 1 degree alcohol. Now we will do oxidation with the help of the copper at 573. Both isomers can be separate by fractional distillation, क्योंकि ऑर्थो पैरा आइसोमर्स जो है वो ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल है एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर. सो दैट इज वाई दे कैन बी सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. इज इट क्लियर? और अगर मैं क्या करता हूं, इफ फिनॉल इज treated with concentrated HNO3, then we will get NO2 at ortho and para position in a single molecule. एक सिंगल मॉलिक्यूल में ही जितनी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन है सब पर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड. एंड दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड. आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, पिक्रिक एसिड प्रिपेयर करके दिखाओ. तो आप क्या करोगे, फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, देन यू विल गेट पिक्रिक एसिड. आप लोगों को मैंने अभी बताया बेंजीन रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है कौन, OH ग्रुप.
OH ग्रुप ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अगर मैं डाइल्यूट HNO3 का यूज़ करता हूँ तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमको अलग अलग मिलेगा. इफ वी ट्रीट कंसंट्रेटेड HNO3 इट मीन्स वी क्रिएट द ड्रास्टिक कंडीशन. ड्यू टू दिस ड्रास्टिक कंडीशन द NO2 ग्रुप ऑक्यूपाई ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन अ सिंगल मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उन्होंने ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑक्यूपाई कर ली और हमको मिल गया पिक्रिक एसिड. इज इट क्लियर? चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज हेलोजिनेशन. So let us see. First one is nitration, second one is halogenation. स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर याद हो कि आप बेंजीन का यहाँ पर क्या करते थे, नाइट्रेशन करते थे. बेंजीन का आप क्या करते थे, नाइट्रेशन करते थे. तो वहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते थे. तो वहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती थी क्योंकि बेंजीन कम रिएक्टिव होता है. बट यहाँ पर फिनोल जो है उसने थोड़ी सी रिएक्शन को हमारा आसान कर दिया क्योंकि इसने बेंजीन को रिएक्टिव बना दिया. तो इसलिए हमको यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ नहीं करा है. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ऐसे ही हेलोजिनेशन में हम क्या करते थे, वहाँ पर बेंजीन पे अगर आप लोगों को याद हो, बेंजीन पे अगर हम कोई भी हेलोजन ऐड करते थे, सपोज Br2 ऐड करते हो, तो आप क्या ऐड करते थे साथ में, एनाइड्रस AlCl3, क्योंकि रिएक्शन को हमको थोड़ा सा फास्ट कराना होता है क्योंकि सिंपल Br2 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल Br2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. तो बेसिकली अगर हम फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं तो फिनोल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि OH ग्रुप जो है बेसिकली एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को. सो इन दिस रिएक्शन वी ऐड Br2 इन CS2, वी ऐड Br2 इन CS2 और टेम्परेचर यहाँ पे होगा 273 केल्विन. इट मीन्स हम यहाँ पे टेम्परेचर लो करेंगे और हमको क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर मिलेगा हमको. इज इट क्लियर? और वहीं पर अगर मैं इसको ट्रीट कर देता हूं बेसिकली सिंपल ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ ट्रीट कर देता हूं, सिंपल ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर, देन वी विल गेट Br at ortho and para position in a single molecule, 2,4,6 tribromo phenol. Is it clear? It has white PPT और इसके white PPT बनते हैं, ठीक है ना. तो basically when phenol is treated with bromine water, then we will get bromine at ortho and para position in a single molecule and this molecules give white PPT. Is it clear? इस रिएक्शन को हम बेसिकली डिस्टिंग्विश करने में भी यूज़ कर लेते हैं. सपोज मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब ली, उन दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 अलग अलग कंपाउंड थे, एक के अंदर फिनोल था और एक के अंदर बेसिकली कोई भी हम एनिलीन ले सकते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं. तो बेसिकली मैंने क्या करा, उसके अंदर ब्रोमीन, दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया. तो जिसके अंदर वाइट पीपीटी आएंगे उसके अंदर फिनोल होगा और जिसके अंदर वाइट पीपीटी नहीं आएंगे उसके अंदर फिनोल नहीं होगा, कुछ और होगा. इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. तो बेसिकली वहाँ पर डिस्टिंग्विश करने में काम आता है. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्बीज रिएक्शन. कॉल्बीज रिएक्शन, अभी हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब आते हैं यहाँ पर सेकेंड इज कॉल्बीज रिएक्शन. इन कॉल्बीज रिएक्शन फिनॉल is treated with NaOH. Phenol is treated with NaOH. This NaOH react with phenol and gives sodium phenoxide ion. This is more reactive as compared to phenol. Phenol से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, सोडियम फिनॉक्साइड. अब हम इसको क्या करते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं. किसके साथ, CO2 के साथ. तो बेसिकली बच्चों देखो, CO2 को ओपन करके लिख लेते हैं इस तरह से. अब आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस पोजीशन पे. ये हाइड्रोजन क्या होगा, बेसिकली यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ से H+ निकलेगा. जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से H+ इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन यहाँ पे अटैक कर देगा और हमको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से C. यहाँ पे आ जाएगा OH
और डबल बॉन्ड O, अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी विल गेट फिनॉल, देन वी विल गेट, सॉरी यहाँ से Na प्लस हटकर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा। और इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, सैलिसिलिक एसिड्स। क्या कहते हैं इसको हम, सैलिसिलिक एसिड। इज इट क्लियर? तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड बनाने का एक तरीका है। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं। ओके, सो आप लोग इस रिएक्शंस को लिख कर देखें बार बार, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्बीज रिएक्शन। सो आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।